हेलो एवरीबॉडी। इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, तो बड़ा सिंपल इसका आंसर होगा कि ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसमें चाहे जैसे प्रश्न हो जाए, किसी भी तरह से प्रश्न हो जाए, आप उसका मतलब निकालो, आपको लगे इसमें प्रश्न हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप जान जाओ कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसकी जो पहचान होती है, अगर आप इसका मतलब ना निकाल पाओ तब भी मैं आपको बताता हूँ कैसे इंट्रोगेटिव पहचाना जाता है। इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है किसी वाक्य के अंत में, तो आप जान जाते हैं कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नीचे इंट्रोगेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये फार्मूला आप पैसिव बनाते समय यूज़ करेंगे। फार्मूला है, पहले आएगा वाज एंड वेयर, ठीक है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब कौन लगाएंगे ये फंस जाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले पहचान लेंगे। ऑब्जेक्ट को देख करके अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, अगर बहुवचन है तो वेयर लगा देंगे। फिर वाज और वेयर के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे फिर उसको लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट का रूप कब होगा, जब प्रोनाउन रहेगा तब होगा, अगर नाउन रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बदलेंगे। एक्टिव वॉइस इज वॉज द लेडी ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स। वॉज द लेडी, क्या लेडी, ब्रिंगिंग माने ला रही है, द ला रही थी, द वेजिटेबल्स माने सब्जियों को ला रही थी। तो इसको एक्टिव से पैसिव में बदलने से पहले हम लोग टेंस पहचानते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और टेंस की पहचान मैं पहले ही दूसरे ही पेज में बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि जब वाज या वेयर लगा हो या क्रिया में आईएनजी लगा हो तो हमारा हो जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें वाज लगा है और जो क्रिया ब्रिंग है उसमें आईएनजी लगा है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ये क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं इस पेज में, वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इंट्रोगेटिव है, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ अंत में, इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो पैसिव के फार्मूले में पहले वाज और वेयर आता है, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स, ठीक है ना, यानी लाना लाना लाना, क्या क्या से प्रश्न करने पे वेजिटेबल्स आ जाएगा, लेकिन वेजिटेबल्स क्या बहुवचन है, तो उसके पहले हमको वाज और वेयर लगाना है पहले फार्मूले में। तो वाज और वेयर में वेजिटेबल्स बहुवचन है तो लगा देंगे वेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट अभी हम पहचाने वो था वेजिटेबल्स। फिर क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्राट, ठीक है, उसका बाई लगाएंगे। फिर लेडी नाउन है, प्रोनाउन है नहीं, तो उसको वैसे रख देंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है एक्टिव में, तो पैसिव भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। कुछ एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉयस है, वाई वाज मोहन पनिशिंग हिम बैडली। क्यों मोहन पनिशिंग माने सजा दे रहा था, हिम माने उससे, बैडली माने बुरी तरह से, क्यों मोहन उससे बुरी तरह से सजा दे रहा था, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो आपकी एक्टिव वॉइस है वो भी इंट्रोगेटिव है, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये वो वाला इंट्रोगेटिव जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें है वाई, वाई माने क्यों। तो क्या करना बहुत आसान है, पुराना वाला जो फार्मूला था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही फार्मूला ये भी लगेगा, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है तो फार्मूला वही लगेगा। लेकिन करना क्या, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको पहले सिर्फ रख देते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है, वाई है, तो वाई को पहले रख देंगे, फिर जो पुराना वाला फार्मूला था अभी इंट्रोगेटिव का उसी पे रखेंगे। तो उसमें पहले क्या आता था, वाज और वेयर, तो वाई आप रख दो, फिर वाज और वेयर लगाओ, ठीक। तो वाज और वेयर लगाने लगाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इसमें है हिम, यानी कि जब क्रिया में प्रश्न करोगे किसको से सजा देना, किसको, हिम माने उसको, तो आ जाएगा हिम। अब ऑब्जेक्ट पहचान लिए, ठीक है, अब वाई रखो, पहले उसमें वाई आया तो वाई रखो। फिर ही एक वचन है, क्योंकि हिम यहाँ पर जब आएगा तो ही हो जाएगा, ठीक है, तो एक वचन है तो उसके पहले वाज लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, ही पहचाने थे वहाँ पर हिम था ऑब्जेक्ट। फिर हिम ही के बाद बीइंग लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड लिखो, फिर बैडली बचा बैडली लिखो, फिर बाई लिखो, फिर मोहन को वैसे रख दो, वो नहीं बदलेगा।